फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले बहुत ज़रूरी बात ये है कि आप लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, यानी आप लोग सभी लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के बीच में आपको पैसे की बहुत आवश्यकता होती होगी और पैसा आपको कहाँ से आए आप इसके लिए टेंशन रहता होगा। तो आपको वो छोटा सा टेंशन में आपके मोबाइल का रिचार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, डीटीएच का रिचार्ज हो गया, आप ये सारा चीज़ जो भी आपका छोटे मोटे खर्चे हैं आप उसको ईजिली अपने थोड़े से मतलब दिमाग से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके एक ऐप है ये एंजल वन, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। ध्यान रहे कि उसी लिंक पर क्लिक करके ही आप एंजल वन को आप डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट एंजल वन ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से तो वो काम नहीं आएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप जो है एंजल वन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ, आपको एंजल वन में अपना अकाउंट बनाना होगा और अकाउंट बनाने के बाद जब आप लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर आप अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पर रेफरल कोड जो होगा वो आप मेरा वाला यूज कर लीजिएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्या है, तो मैं आपको दिखा देखिए। फिर आप जब वहाँ पे एंजल ऐप पर पूरा आप अपना अकाउंट विस्तृत रूप से बना लेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा अर्न एंड रेफर। यहाँ पर आप देखिए अर्न एंड रेफर पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो ये अर्न एंड रेफर में आप देख सकते हैं कि ये 300 रुपया जो है यहाँ पर अभी मुझे फिलहाल मिल रहा है अर्न करके रेफर करने पे। यहाँ पर मैं शेयर कर सकता हूँ अपने व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी मतलब फ्रेंड्स को या फिर अपने घर में ही, और जितनी बार मैं इसको डाउनलोड करवाऊंगा एक दिन में मैं एक महीने में 10 अर्निंग कर सकता हूँ, मतलब 10 बार रेफर कर सकता हूँ और 10 बार अर्निंग कर सकता हूँ। यानी अगर मैंने कुल 10 लोगों को ही केवल रेफर करके अर्निंग करवा दिया, और वो 10 लोग आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, जैसे आपके पिताजी, तो वो जो 10 लोग को आपको जो अर्निंग करवानी है वो देखिए 10 लोगों को जो भेजना है वो आपके पिताजी हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है, मम्मी हो सकते हैं, आपके कोई भी पेरेंट्स हो सकते हैं, घर में जितने भी फ़ोन हैं आप उसमें आप केवल डाउनलोड करवा देंगे। आपको हर में ये मिनिमम अमाउंट 300 है, आपके में हो सकता है 500 मिले, हो सकता है 750 मिले, 750 तक मिल सकता है, 300 से लेकर के 750 तक मिल सकता है। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं कितने ज़्यादा अपने भाई बहन मम्मी के अकाउंट से मैंने जो है किया है और वो अर्निंग मिला है मुझे। यहाँ पर आप देखिए पिछली बार मुझे यहाँ पे 500 मिल रहा था, जो कि मैं यहाँ पे सक्सेसफुल अपने फ्रेंड को रेफर करके जो है 500 रुपये मैंने अर्निंग किया हुआ है। तो ये अकाउंट में आप डायरेक्ट ये पैसा जो है आप डायरेक्ट जो है अमेजॉन गिफ्ट कार्ड में ले सकते हैं। अमेजॉन पे में आपको डायरेक्ट मिल जाता है और उसका आप यूज कहीं भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको चलो दिखाता हूँ अमेजॉन पे भी कैसे मिलता है। और अगर आपको अर्न एंड रेफर कोड में जो है आप जब डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आपको रेफरल कोड जो है वो आपको ये वाला यूज करना है। आपको जो रेफरल कोड है वो 315392 TAR, इस तरह का आपको कोड जो है यही कोड आपको अर्न एंड रेफर में डाल देना, तभी आपका ये काम करेगा सारा सब कुछ। तो आपको जो कोड है रेफरिंग कोड, आपको यही वाला कोड अपने मोबाइल में जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर रेफरिंग कोड लिखा होगा, तो रेफरल कोड की जगह पे आपको यही वाला कोड डाउन मतलब उसमें सबमिट करना है। उसके बाद आपको पूरा अकाउंट बना लेना है अच्छे से, उसमें आधार कार्ड का OTP वगैरह काम आता है, तो आप बना लीजिएगा पूरा अकाउंट का। फिर मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ कि मैं पैसा पाया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है अमेजॉन है, अमेजॉन पे है मेरा। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए अमेजॉन पे बैलेंस में जाता हूँ, यहाँ पर आप खुलेगा, यहाँ पर ट्रांजेक्शंस में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आज सुबह ही मैंने 750 का 3 बार मैंने ये जो है विड्रॉल किया है सुबह, क्योंकि मुझे मिला हुआ था। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप एक बार मैंने 3 बार फिर किया था 750 ये सारा मैं यूज किया हूँ, इसका जो है मैं यूज किया हूँ ये सारा जो है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने यहाँ 500 वाला जो मैं आपको दिखाया हूँ, ये 500 वाला वो है, आप देख सकते हैं 11 अगस्त का है। तो ये 500 मैंने जो है यूज किया था, तो इस टाइम इतना मैं पैसा इसमें से पा चुका हूँ, आप भी पा सकते हैं। तो आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और रेफरल कोड जो मैं अभी आपको दिखाया था वो कोड आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में दे दूँगा और रेफरल कोड मैं वहाँ पे लिख दूँगा, तो आप लोग वहाँ से सब कुछ डाउनलोड करके उसमें आप लोग भी पैसा कमा सकते हैं। पहले मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो न्यूज आ रहा है, अभ्यर्थी को क्या आप अभ्यर्थी को यही हम कहना चाहते हैं कि पूरी तरीके से तैयार रहना है। ये सभी जान रहे हैं कि इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी है और उसी के कारण इतनी जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रही है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना है। जैसे कल ही जो मीटिंग हुआ है, आप देख रहे होंगे कि अलग अलग चैनल पर भी हर जगह लोग कम्युनिटी में लगा रहे हैं कि 19 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ सकता है, नवंबर फर्स्ट वीक तक एग्जाम फॉर्म भरने का डेट मिल सकता है और दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम ले सकता है। ये सारा डेट जो क्लियर है, तो एक तरीके से मान करके चलिए कि कोई भी बातें जब होती है तो उससे पहले इस तरह की अगर बातें चर्चा में है तो निसंदेह कुछ दिनों के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन होना है, कहीं ना कहीं सच्चाई इसमें जरूर है। तो स्टूडेंट को अब बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। हालांकि देखा जाए तो पिछला पहले का पूरा प्रोसेस अभी कंटिन्यू ही है और उसका पूरा अभी कंटिन्यू पूरा हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस नोटिफिकेशन से पहले पिछली बार का सारा रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। और जहां तक स्टेट का भी एक मामला है जो कि अगले नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ एक तरीके से है कि स्टेट पास करेंगे छात्र तो वो अगले नोटिफिकेशन में भागीदार हो पाएंगे। तो स्टेट में भी आप देखे होंगे कि ये जो आंसर की अपडेट किया है तो लगभग सारे सब्जेक्ट में एरर कमोबेश था और किसी पेपर में तो साइंस वगैरह में तो बहुत ज्यादा एरर था, उसका आप वीडियो भी बनाए थे। तो बाद में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ये एक्सेप्ट भी किया गया कि हम संबंधित जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो इस तरह के गलत आंसर के लिए, उसको हम दंडित भी करेंगे वो अपने हिसाब से, और उसको फिर वापस ले लिया गया है। और उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में फिर सारा सही सुधार करके अपडेट भी दे दिया जाएगा। और ज्यादा उम्मीद है कि स्टेट का इस महीने के लास्ट तक में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और 10 अक्टूबर तक संभवतः ये जो रिजल्ट लंबित है फाइनली
ये भी आपका जारी कर दिया जाएगा। तो कमोबेश यही मामला है। लेकिन हमारा ये कहना था कि सरकार से एक और गुजारिश था कि जैसे अभी जो वैकेंसी की घोषणा की गई है सब्जेक्ट वार, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे पेपर हैं जिसका स्टेट लिया गया है, उसमें वैकेंसी क्रिएट नहीं किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर एजी वगैरह हुआ। तो कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट का भी उसमें आना चाहिए था। और स्टेट में जिन छात्रों का कॉम्बिनेशन में गलतियां हुई है, बहुत सारे साइंस का ऐसे छात्र हैं, मैथ के खास करके, चूंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका कॉम्बिनेशन था वो साइंस में भरे हैं, हजारों ऐसे छात्र हैं। तो उन छात्रों के साथ उचित न्याय होना चाहिए, एक बार उनको मौका जरूर मिलना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं तमाम छात्रों से पूरी तरीके से आप कमर कस लें और सारे प्रश्न पत्र अभी उपलब्ध है, उस हिसाब से अपना तैयारी को एक नया धार आप देने का प्रयास करें। लेकिन एक चीज हम 9th-10th वाले स्टूडेंट को खास करके कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से मैथ का क्वेश्चन कमोबेश नॉर्मल रहा, एसएसटी का भी नॉर्मल रहा और पेपर का नॉर्मल रहा 9th-10th में, लेकिन साइंस का जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज्यादा टाइट कर दिया गया। जो छात्र मैथ वाले होंगे, साइंस के क्वेश्चन को आप जरूर बाहर निकाल करके आप देखने का प्रयास कीजिएगा। 41 नंबर से लेकर के ऊपर तक का आप देखेंगे कि साइंस कंप्लीट 9th-10th का किसी भी मोड में साइंस का क्वेश्चन नहीं था, बल्कि 11th-12th ग्रेजुएशन लेवल का एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन था। तो अगर आज साइंस के साथ हुआ है तो कल मैथ के साथ भी ऐसा हो सकता है, दूसरे पेपर में भी ऐसा हो सकता है। तो ये खुशफहमी में ना रहें कि मैथ का क्वेश्चन ऐसा पूछा है तो आगे भी ऐसा ही पूछेगा। तो अपने लेवल को आप +2 और ग्रेजुएशन लेवल तक मेंटेन करके चलेंगे, तभी 100% आश्वस्त हो पाएंगे कि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रह पाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां 1 लाख प्लस वैकेंसी देने की बातें थी, वहां 70,000 पर लाकर अटका दिया गया। और 9th, 10th, 11th, 12th में भी 18,000 समथिंग वैकेंसी दोनों मोड में है, और कई सारे पेपर में तो वैकेंसी एकदम कम है। तो उस परिस्थिति में कंपटीशन लेवल बहुत ही ज्यादा टाइट रह सकता है। तो इन बातों को निश्चित रूप से छात्रों को ध्यान रखना ही होगा। सर, लगातार एक अभ्यर्थी का डिमांड चल रहा है कि ये पेयरिंग इस बार शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। बीटेड थोड़ा सा हो जाता, क्योंकि फिर कब मौका मिलेगा कब नहीं मिलेगा इसका कोई अभी समय नहीं है। तो अभ्यर्थी का सर ये डिमांड बढ़ रहा है, तो सरकार से और आयोग से आप क्या गुजारिश? एक्चुअली में इसमें छात्र दो तरीके से सोचते हैं। जिन छात्रों का सीटेट ऑलरेडी निकला हुआ है पेपर 2, तो उनको लगता है कि ये पर्याप्त है, अब इसमें कहीं तो निश्चित रूप से। लेकिन जिन छात्रों का सीटेट पेपर 2 नहीं निकला है, नॉर्म तो ये होना चाहिए कि जिस तरीके से अभी उड़ीसा गवर्नमेंट को देखें, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को देखें, आपका राजस्थान में रीट लिया जाता है, इसी तरीके से अन्य स्टेट में भी अपने स्टेट लेवल का टेट लिया जाता है। तो रूल तो यही है कि कोई भी बड़ी वैकेंसी इस तरह का टीचर की आती है तो उस स्टेट का स्पेशल टेट, जैसे बिहार का बीटेट होना चाहिए। 2017 के बाद कोई बीटेट की वैकेंसी आई नहीं है, प्रॉपर वे में तो यही होना चाहिए। मे भी कुछ छात्रों को इसमें आपत्ति होती है जो पास हैं, लेकिन उन छात्रों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इतने मेहनत से उन्होंने बीएड किया है, डीएलएड किया है, और अगर इस कारण से वो अगर वंचित रह जा रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी निश्चित रूप से उन छात्रों को भी मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश पर्सनली होगी कि अगर संभव है तो इतनी बड़ी वैकेंसी आप देने जा रहे हैं और अगली वैकेंसी का गारंटी नहीं है कि फिर अगले इलेक्शन के टाइम में ही आएगा संभावित, तो एक बार मौका मिलना चाहिए। और दूसरा, उन छात्रों के लिए भी कि जो अपेयरिंग छात्र हैं, मेरे ख्याल से तो कॉम्बिनेशन ही वैसा नहीं बन पा रहा है, मौका तो निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से दिया जा रहा है कि आपका 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, नवंबर फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन समाप्त हो जाएगा डेट, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, तो अपेयरिंग वाले मामला एडजस्ट नहीं हमको कहीं होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि दिसंबर में अपेयरिंग का जो कैंडिडेट नेक्स्ट बार एग्जाम देंगे, जनरली उसका एग्जाम ही होना संभावित होगा या जनवरी में, तो ये एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन वाजिब में तो मौका मिलना ही चाहिए अपेयरिंग वालों को। सर, जो अभ्यर्थी इस बार दिए हैं एग्जाम, या किसी कारण से वो अंक का कमी हो या कोई अन्य कागजात का समस्या हो या जो समस्या हो जिसके कारण उनको लग रहा है कि मेरा इसमें नहीं हो पाएगा, या बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 6 to 8 का वैकेंसी नहीं था लेकिन वो आहारताएं रखते थे और 1 to 5 में भरे, तो उनको क्या अभी से लग जाना चाहिए अपने आगे, या 9th-10th के लिए या 6 to 8 के लिए,
या 11-12 के लिए यदि आपके पास योग्यता है तो अभी से 2 माह समय है, 2 माह कमर कस लेते हैं तो एक बहुत अच्छा पद मिल जाएगा। एक बात और हम कहना चाहते हैं इस बात से पहले कि जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बातें होती है, तो पहले तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। समाप्त इसलिए अब बहुत जगह समाप्त कर ही दिया गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अभी आप देखिए कि जो स्टूडेंट इतने इतने पैसे खर्च करके बीएड करते हैं, इतनी लंबी पढ़ाई करने के बाद टेट पास करते हैं, सीटेट हो या एसटेट हो, पास करते हैं। अब उन छात्रों का अगर ग्रेजुएशन करते हैं, इतने लंबे अंतराल में ग्रेजुएशन होता है, तो अगर उन छात्रों का अगर कॉम्बिनेशन के कारण अगर वो छात्र बाहर होते हैं तो कितना ज्यादा अफसोस उन छात्रों को होता होगा। क्योंकि कोई भी छात्र ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन में उनको पता नहीं होता है आगे के फ्यूचर के कैरियर के बारे में, पहली बात। और दूसरा क्या कि अगर बाद में हम कैरियर या पहले भी चूज करना चाहते हैं तो उतना नॉलेज नहीं होता है कि भविष्य में हमको बीएड करना है, फलना करना है, चलना करना है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो बाद में चल करके उनको अफसोस करने के सिवा कोई ऑप्शन बच नहीं जाता है। तो यहाँ गवर्नमेंट को ये सोचना ही, वो हमारा ही निकाय है, हम ही ग्रेजुएशन करवाते हैं, हम ही टेट करवाते हैं, तो कॉम्बिनेशन का लोचा निश्चित रूप से यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो हजारों छात्र इसके कारण से वंचित अभी 9-10 में भी रह जा रहे हैं, 6 to 8 में वंचित रहने की संभावनाएं रहती है, उन छात्रों को जरूर राहत हो पाएगी। सर, उन सभी अभ्यर्थी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं भविष्य में बनेंगे या इस बार फिर अप्लाई करेंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश? मेरा स्पेशल संदेश यही होगा कि एक डॉक्यूमेंटेशन एक जटिल प्रोसेस है और अभी आप देख रहे हैं कि तमाम छात्र लगातार परेशान रहे हैं। तो चूंकि आपको भी आभास है कि जो पिछली बार भरे हैं वो तो अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लिए होंगे, लेकिन जिनको इस बार मौका मिलना है, बहुत ऐसे छात्र होंगे कि डॉक्यूमेंट संबंधी अभी भी कंफ्यूजन होगा या अभी भी डॉक्यूमेंट्स उनका पूरा नहीं होगा। तो अभी हर जगह क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है ये हर जगह उपलब्ध है, तो वो संबंधित डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी ले करके इस बीच में अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया पूरा कर लें, चाहे वो एनसीएल से रिलेटेड हो, मूल दस्तावेज या मूल प्रमाण पत्र से रिलेटेड हो, या कहीं पर आपका सर्टिफिकेट में एरर है, इस तरह के कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस बीच आप दूर करने का प्रयास करें, तब जाकर वहां टेंशन फ्री होकर के उतने कम समय में बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। नहीं तो आप अपना तैयारी स्टार्ट कर देंगे, पता चलेगा तनाव रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरा पूरा नहीं हो पाया, फॉर्म भर दिए, यहां पर हमारा एरर हो गया। दूसरा एक बात और हम कहना चाहेंगे कि फॉर्म जब भरने का आपको मौका मिलेगा तो अभी से माइंड मेकअप कर लीजिए, साइबर कैफे या जहां से भी आप फॉर्म भरवाइएगा तो छोटी छोटी गलतियों का हमेशा संभावना बना हुआ रहता है। तो फाइनल आप ऑनलाइन सबमिट करने से पहले एक एक चीज अपने स्तर से जरूर आप उसको देख लेंगे। नहीं होगा तो फाइनल सबमिट करने से पहले एक प्रिंट आउट निकाल करके ऑफलाइन मोड में उसको एक एक जांच कर लेंगे, तब जाके फाइनल सबमिट करेंगे। क्योंकि आपको साइबर कैफे वाला दुगुना पैसा अगर लेना चाहे या आप देने की संभावना बने तो भी दीजिए, लेकिन यहीं पर अगर आपका एरर हो जाता है तो आगे का भविष्य। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपको बता दूं कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक तीनों श्रेणियों का रिजल्ट एक साथ आएगा। तो ये बात को जो समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए 9, 10 और 11, 12 इन दोनों का तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी 1 से 5 वाला जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनको बोले हैं कि अक्टूबर में ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे विथ मतलब, क्योंकि ये अक्टूबर में इसलिए कराने की बात हो, क्योंकि सीटेट का जो रिजल्ट है वो भी नहीं आया है, और सीटेट का रिजल्ट उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका कभी भी आ सकता है। तो जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये शुरू होगा 1 से 5 वाला। उसके बाद जो है इनका पहले से हो चुका है, तो दोनों मिला करके यानी तीनों श्रेणी का रिजल्ट एक साथ ही लगभग अक्टूबर के तीसरे हफ्ते यानी वही 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। तो 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में देखिए करीब इनका जो है ये है। और 67वीं में यहाँ पर देखा रिजल्ट आया, कुल 21 इतने सफल हो चुके हैं, ये तो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको इतना जानना है कि आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में आएगा। बाकी जो ये आपका सीटेट का रिजल्ट है वो 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो है इसका 1 से 5 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ऐसा जो है इस न्यूज़पेपर में निकला हुआ था। तो चलिए मैं आपको आगे की बात पूरा बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बिहार का जितना भी है शिक्षक भर्ती का जो आने वाला है और उसके पहले जो आया हुआ है, इससे जो भी अपडेट होगा वो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक बेहतरीन न्यूज़ के साथ शुरुआत करता हूँ कि 6 से 8 तक में जो वैकेंसी आने वाली है आपकी अक्टूबर के महीने में, यानी मुश्किल से 8 से 10 दिनों बाद उसका
एक तरह से नोटिफिकेशन आउट होने का पूरा पूरा चांस है। तो अक्टूबर के महीने में आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी जो कि 6 से 8 मिलेगी, 9 से 10 मिलेगी और 11 से 12 का भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो 6 से 8 पर ही आप लोगों का नज़र बना हुआ है, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप बीएड वाले भी भर सकते हैं और डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, यानी दोनों लोग इसमें भर सकते हैं। तो इसमें ना ही बीएड वालों को प्रॉब्लम होगा ना ही डीएलएड वालों को प्रॉब्लम होगा, दोनों लोग फॉर्म को भरेंगे, दोनों लोग पेपर दे सकेंगे। तो ये वैकेंसी ऑलमोस्ट देखा जाए तो सबके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी निकल करके आएगी। ये वैकेंसी अक्टूबर में आएगी। इसमें देखिए आप, अगर यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग चैम्बर्स में अलग अलग दिया गया। जैसे यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि 9 और 10, 9 से लेके 12वीं तक के बीच में तकरीबन 37,710 पद जो हैं वो खाली हैं, ये वाला। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 11-12 का भी दिया हुआ है, 9-10 का भी दिया हुआ है और यहाँ पर जो है 6 to 8 का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतने सारे वैकेंसीज जो है आपको यहाँ पर मिलेगी, जो कि नीचे आपको यहाँ पर जो है दिया गया है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि आपको जो मैंने बताया था कि 31,000 पोस्ट से ज़्यादा, 31,000 से ज़्यादा वैकेंसी जो है वो आपको 6 to 8 में देखने को मिलेगी। बाकी लगभग इतनी ही वैकेंसी 9, 10, 11, 12 में भी है। कुल मिला जुला के लगभग 70,000 पोस्ट हैं, जो कि आपको 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 ये 3 जगह पे आपको देखने को मिलेगी। यानी 6 से 8 तक में, 9 से 10 तक में, 11 से 12 तक में, 3 जगह पर मिलाकर कुल मिलाकर 70,000 वैकेंसी आपको मिलेगी देखने के लिए। नो डाउट वैकेंसी पिछले की तुलना में कम है, लेकिन मौका आपके लिए फिर से एक बार अच्छा होगा, क्योंकि जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत सारे बच्चे निकल चुके होंगे। तो कुछ ही बच्चे जो कि नहीं निकल पाए होंगे तो वो इसमें पेपर देंगे, फॉर्म भरेंगे और नो डाउट बीएड वाले तो देंगे ही देंगे इसको। तो अब इसमें जो भी कंपटीशन होगा वो 6 to 8 में होगा वापस से, और 6 to 8 में वही कंपटीशन होगा, क्योंकि उसमें बीएड और बीटीसी दोनों भी इन्वॉल्व होंगे, यानी डीएलएड और बीएड दोनों इन्वॉल्व होंगे। अब चलिए मैं आपको आगे का जो है अब सारी बात बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगा इस बार की वैकेंसी में, क्योंकि इस बार की वैकेंसी में जो है बीएड पूरी तरह से आउट हो गया है। उसके लिए मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि बीएड वालों को फाइनली बाहर कर दिया गया है, यानी बीएड वाले अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं रह गए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, उसके बाद राज्य सरकार ने उस पर रोक लगाया और अब एनसीटीई जिसका सबको वेट था वो भी मना कर चुका है कि अब आप बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर। तो फ्रेंड्स देखिए आपके स्क्रीन पर जो न्यूज़पेपर में कटिंग निकली हुई है, इसको आप समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने, कौन माने भाई? तो सभी लोग माने। किसने कहा है? तो एनसीटीई यानी जो नेशनल टीचर की जो एजेंसी है, नेशनल लेवल की राष्ट्रीय अध्यापक जो है परीक्षा केंद्र वाला है, उसने ये बात साफ कर दिया है कि अब आपको ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलेगा बीएड वालों को। यानी बिहार शिक्षक भर्ती से प्राथमिक बाहर हो चुका है, 100% बाहर हो गया है। अब इसमें कोई लेकिन लपेट कोई बड़ी बात है ही नहीं, इफ बट की भी बात नहीं है। तो आज के बाद से फाइनल डिसीजन हो चुका है कि बिहार से बीएड बाहर। बाकी आगे क्या सुप्रीम कोर्ट में लोग याचिका दायर किए हैं कि पुनर्याचिका वाला, तो उसके पे आगे क्या निर्णय होता है वो बात की बात है। जैसा दिख रहा है, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। हमारी परीक्षा नियत समय पर होगी और इसमें जो जिन लोगों को भी एडमिट कार्ड मिला है वो सबके सब इसमें भाग ले सकते हैं। जी 24 से 26 तक परीक्षा है, 24, 25, 26। इसमें जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो प्राइमरी के लिए अप्लाई किए हैं, क्या वो अपीयर होंगे? जैसा मैंने बताया कि ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई उस समय किया था जब वो पात्र थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उस समय आदेश नहीं आया था, तो उनका यह अधिकार सुरक्षित है और वो भाग ले सकते हैं। बाद में क्या होगा सर? बाद में मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं कि मैं बाद में बता सकूं, और ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि उनके द्वारा कौन सा लीगल रिकोर्स अपनाया जाता है। अगर अभ्यर्थी या सरकार, राज्य सरकारें या एनसीटी अगर पुनर्विचार याचिका दायर करती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसके फलाफल पर निर्भर करेगा फिर, या एनसीटी या राज्य सरकार, बिहार सरकार अगर कोई अन्यथा आदेश देती है तो उसके फलाफल पर निर्भर करेगा। ये क्या आदेश करती है या क्या कौन सी पुनर्विचार याचिका दायर होता है और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय होता है, ये अटकल लगाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। पहले से भी तैयार थे और अभी भी तैयारी में जुटे हुए हैं कि 24 से आप परीक्षा लेंगे। क्या इस बीच राज्य सरकार या एनसीटी की तरफ से आपको कोई गाइडलाइन अभी नहीं दिया गया? देखिए, हमारे विज्ञापन में ये स्पष्ट रूप से अंकित है कि हम एनसीटी
और के परामर्श से राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी वह अंतिम रूप से स्वीकार्य होना है। अभी हमारे पास में ऐसा कोई अन्यथा निर्देश नहीं आया है और मेरा मानना है कि चूंकि अभी हाल में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है तो उसमें थोड़ा सा राज्य सरकार को भी समय लगेगा और एनसीटी को भी हो सकता है कि कुछ समय लगे, तो जो भी और अभ्यर्थी को भी समय लगेगा क्योंकि अभ्यर्थी भी तो अपने अपने वैधानिक पहलू को देखते हुए अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अपना प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो ये अभी संशय की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन उसका कोई कुप्रभाव परीक्षा पर नहीं पड़ेगा क्योंकि परीक्षा तो हम आयोजित कर लेंगे, परीक्षा पर कोई स्टे नहीं है। परीक्षा फल की जब स्थिति आएगी तो उस समय तक संशय, मुझे उम्मीद है कि उस समय तक संशय का निरावरण हो जाएगा और हम लोग उसी के हिसाब से रिजल्ट निकालेंगे। इसमें चूंकि डीएलएड और बीएड यानी प्राइमरी से लेकर +2 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो क्या रिजल्ट जो आप जारी करेंगे, रिजल्ट में चूंकि एक संशय है जबकि बीएड वाले शामिल हो रहे हैं, हो सकता है स्टे लग जाए, तो रिजल्ट को कैसे आप डिवाइड करें, कैसे कैसे आप रिजल्ट जारी करें? देखिए, पहली बात कि डिप्लोमाधारी लोगों के बारे में कोई संशय नहीं है, इसलिए उनके हित को सुरक्षित रखते हुए न ही हम परीक्षा को स्टे करेंगे और न ही परीक्षा फल में हम कोई रुकावट ला लेंगे। उनका परीक्षा फल बिल्कुल निकलेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर संशय की स्थिति बनी रहती है बीएड के मामले में, निकाला है, मैं अपने मन से नहीं निकाला, आपके द्वारा वोटिंग के आधार पर मैंने निकाला है, ठीक है। चलिए, अब उसी प्रकार देखिए, इसके बाद सेकंड पोजीशन पे 26% है। 26% ऐसे साथी है, 26% जिनका 35 से 45 के बीच में बन रहा है। सेकंड पोजीशन पे ये है 35 से 45 के बीच में, और 22% ऐसे हैं जो 56 से ऐसे कम है, 56 से 65 के बीच में बन रहा है। ये सब हाईली पढ़े लिखे होंगे या बीपीएससी का तैयारी करते होंगे, जिनका 22% ऐसे साथी हैं जिनका 56 से और 65 के बीच में नंबर बन रहा है, और 65 से ऊपर कितनों का बन रहा है, तो मात्र 15% का, मात्र 15% अभ्यर्थी ऐसे है जिनका 65 से ऊपर। तो इसके लिए घबराना नहीं है। आप इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, 37% बन रहा है 46 से 55 के बीच में, और 46 से कम 35 से 45 के बीच में बन रहा है। तो यानी ओवरऑल इसी के बीच में आपका रहेगा, 40 से 55 के बीच में ज्यादा का बन रहा है। सीधा बात जान लीजिए, जो भी पुरुष साथी है किसी भी वर्ग में, इसके आधार पर मैंने बता दिया, है ना। चलिए, अब महिला साथी का ले लेते हैं। जो भी महिला साथी है किसी भी वर्ग में, यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी1, बीसी2, एससी, एसटी, कोई हो, ओवरऑल देखें तो लगभग 51,000 ने वोट किया। इसमें सबसे ज्यादा 36% जो महिला साथी है, 36% जो महिला साथी है उनका 46 से लेकर 55 के बीच में बन रहा है, सभी जाति के लिए। ये आपको मिनिमम बताया गया कि जितने भी है लगभग 36% महिला का 46 और 55 के बीच में बन रहा है, इनका तो होना तय है। और उसके बाद आते हैं जो 21% है उनका 36 से 45, यानी इन दोनों को मिला दे तो 30, 20, 50, 56, एक 57% महिला का जो परसेंटेज बन रहा है नंबर, वो 36 से लेकर